और अब खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। लालकिला हिंसा का एक और आरोपी इकबाल सिंह गिरफ्तार। पंजाब के होशियारपुर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा। 8 फरवरी को गिरफ्तार दीप सिद्धू से आईबी की टीम कर सकती है पूछताछ। कासगंज में पुलिस टीम पर हमला करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने मार गिराया। मुख्य आरोपी मोती सिंह का भाई अलगाज सिंह मुठभेड़ में थे। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा ममता सरकार में तुष्टीकरण, तानाशाही से बंगाल की जनता का शोषण। आज लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन। शाम 4 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे पीएम। पार्टी सांसदों ने के लिए बीजेपी ने जारी किया व्हिप। राम मंदिर के लिए चंदा पर अखिलेश यादव का तंज। प्रधानमंत्री मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान के बहाने हमला। कहा क्या राम मंदिर के लिए चंदा मांगने वाले चंदा जीवी नहीं। शांति निकेतन विवाद पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। उप कुलपति के स्पष्टीकरण का दिया हवाला। कहा टैगोर की कुर्सी पर बैठे थे जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन। सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण विषय पर रखेंगे अपनी बात। 2 दिनों तक चलेगा वर्चुअल सम्मेलन। उत्तराखंड में आपदा के बाद गायब लोगों की तलाश अभी भी जारी। टनल में फंसे लोगों को निकालने में जुटे आईटीबीपी के जवान। हादसे में अब तक 33 लोगों की मौत, 197 लोग अभी भी लापता। वुहान से कोरोना वायरस फैलने के मामले में चीन को डब्ल्यूएचओ की क्लीन चिट। मामले की जांच करने वाली टीम का दावा, नहीं मिले कोई सबूत। डब्ल्यूएचओ की टीम ने कुछ दिन पहले की थी मामले की जांच। फिलहाल चल गया मध्य प्रदेश पर आने वाला बिजली संकट। एनटीपीसी ने वापस लिया 3 दिन में 3,823 करोड़ रुपए जमा करने का नोटिस। उच्च स्तरीय बैठक के बाद एनटीपीसी ने नोटिस लिया वापस। एमपी पावर मैनेजमेंट ने मार्च में सेटलमेंट का दिया था भरोसा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पेंड्रा जिले के दौरे पर जाएंगे, जहां अरपा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरेला, पेंड्रा मरवाही जिले को 20 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। जिले के 1 साल पूरा होने पर मनाया जा रहा है अरपा महोत्सव। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर आयुष्मान कार्ड बनाने का काम पूरा करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार की युगल पीठ ने राज्य शासन से पूछा है कि अब तक कितने सरकारी और निजी अस्पतालों को योजना से जोड़ा गया है। हाईकोर्ट ने सरकार से 15 मार्च तक जवाब मांगा है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में एक निजी हॉस्पिटल ने बिल न चुकाने पर एक बुजुर्ग मरीज को बंधक बना लिया था। हॉस्पिटल प्रबंधक ने बुजुर्ग के हाथ पैर पलंग से बांध दिए थे। मेला प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में सूबे के एमएसएमई मंत्री ने ग्वालियर मेले को 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक लगाने का फैसला किया है। रायपुर में आज से कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर और लाइब्रेरी खुल रही है। जिला प्रशासन ने इसके लिए सशर्त आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। एक समय में क्षमता से 50% स्टूडेंट ही कोचिंग में बुलाए जा सकेंगे। कल रामपुर के रामपुर गांव में सेंदू नदी के किनारे यज्ञ स्थल का गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। दरअसल राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने यहां पर यज्ञ का आयोजन किया था। आरोप है कि राज्यसभा सांसद और उनके समर्थक मौके पर गंदगी छोड़कर चले गए। यज्ञ स्थल पर प्लास्टिक के कचरे का अंबार लगा हुआ है। राज्यसभा सांसद के प्रतिनिधि धीरज सिंह देव ने यज्ञ स्थल पर पसरी गंदगी पर अनभिज्ञता जाहिर की है। हालांकि उन्होंने यज्ञ स्थल की सफाई कराने की बात कही है। वहीं कांग्रेस नेता सुनील सिंह ने रामविचार नेताम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जशपुर की युवती के मामले को लेकर रमन सिंह ने सरकार को घेरा है। ट्वीट कर लिखा, ये शर्मनाक है, बेटी को 7 बार बेचा गया, फिर उसने आत्महत्या कर ली। सीएम राजनीति से हटकर इसे गंभीरता से लें। सुरक्षा बलों के एंटी नक्सल अभियान के कारण बस्तर में नक्सली बैकफुट पर है। अब नक्सली पर्चे फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश में है। दंतेवाड़ा में कटे कल्याण एरिया कमेटी ने पर्चे फेंककर गांव-गांव में भूमकाल दिवस मनाने की बात कही। नक्सलियों ने अपने पर्चे में सरेंडर करने वाले समेत 100 मुखबिरों की हत्या करने की धमकी भी दी है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को चुनौती देते हुए रानी बोतली और मुर्गी नाट जैसे बड़े हमले का भी जिक्र किया है। पुलिस ने नक्सलियों के पर्चे को बौखलाहट बताया है। धार के पीथमपुर के कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। यूनाइटेड स्क्रैप गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई थी। आग लगने के बाद लोगों की भीड़ लग गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। गोदाम के आसपास घनी आबादी है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। छिंदवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक से सड़क पार कर रहे शख्स को वैन ने मारी टक्कर, मौके पर मौत।
पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर वैन चालक पर कार्रवाई में जुटी। रायपुर में 2 रिश्वतखोर पटवारियों पर निलंबन की गाज गिरी है। भ्रष्टाचार की शिकायत सही पाए जाने पर एसडीएम ने दोनों पटवारियों को निलंबित किया है। सीधी के पुलिस कॉलोनी में चोरों ने 6 से ज्यादा पुलिस वालों के यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि घटना की किसी को भी भनक तक नहीं लगी। चोरी की वारदात के बाद एक्शन में आई पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। बड़वानी में आयकर विभाग ने 2 गाड़ियों से 112 पेटी शराब के साथ 6 लोगों को हिरासत में लिया। जब्त शराब की कीमत 4,78,000 रुपए बताई जा रही है। ग्वालियर में बदमाश ने दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। चेन स्नेचिंग की वारदात झांसी रोड थाना क्षेत्र के चंद्रबदनी नाके के पास हुई है। पीड़ित महिला पानीपुरी की दुकान से अपने घर की ओर जा रही थी। इसी दौरान बदमाश ने उसका पीछा किया और पता मिलते ही चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। सागर में किसानों की फसल को कचरा कहने वाले नायब तहसीलदार पर गाज गिरी है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कहने पर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार एलपी अहिरवार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। छतरपुर में एक बार फिर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। लवकुश नगर के पठा गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट में नेताजी के स्वागत के दौरान करीब 6 लोग बंदूक लहराते हुए नजर आए। मुरैना में बंदूक की नोक पर लूट का मामला सामने आया। घटना सिटी कोतवाल इलाके की गोपालपुर की है। कवर्धा में गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। सिरमा डबरी गांव में लगी आग अब तक करीब 10 एकड़ में लगी फसल जलकर राख हो गई है। सिवनी जिले की लखनवाड़ा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 15,50,000 रुपए की 26 बाइक और एक एलईडी टीवी जब्त की गई है। दमोह में मीट मार्केट हटाने को लेकर चल रहा बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। आज हजारों की संख्या में मछली और मीट कारोबार से जुड़े लोगों ने शहर की सड़कों पर जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की। रतलाम के पुनियाखेड़ी गांव में आदिवासियों ने निकाली रैली। कलेक्टर को डैम योजना निरस्त करने का ज्ञापन सौंपा। दमोह में बढ़ रहा अवैध शराब का कारोबार। किलाई गांव में शराब माफिया ने सरकारी बिल्डिंग के पास जमीन में गाड़ रखी थी शराब। पुलिस ने खोदकर नष्ट किया अवैध शराब। लोकल ट्रेनों के संचालन के लिए अभी और करना होगा इंतजार। अभी स्पेशल ट्रेनों का ही किया जा रहा है संचालन। ऑपरेशन मुस्कान के तहत इंदौर में बीते 1 महीने में 196 बच्चियों की हुई तलाश। कई बच्चियां 8 से 10 साल पहले थी गुमशुदा। भोपाल में शीतल प्रसाद तिवारी पुस्तकालय के उद्घाटन से पहले हंगामा। पुस्तकालय के उद्घाटन पट्टी पर नहीं था कांग्रेस पार्षद का नाम। भोपाल में जिला जेल से सजा याफ्ता कैदी हुआ फरार। धोखाधड़ी का आरोपी लक्ष्मण सिंह भी जेल से फरार। मामले में जेल के 2 प्रहरी को किया गया सस्पेंड। टीकमगढ़ में पीजी कॉलेज के कुछ छात्रों की बढ़ती जा रही गुंडाई। रॉब के लिए छात्रों से करते हैं मारपीट। आरोपियों ने मारपीट का वीडियो बनाकर किया वायरल। सागर में नसबंदी कराने के कुछ दिन महिला की मौत। नसबंदी के बाद बिगड़ी थी तबीयत। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। नीमच के पटेल प्लाजा के पास मकान में ब्लास्ट। गुब्बारों में गैस भरने का काम किया जा रहा था। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उमरिया की नगर पालिका परिषद में 150 लाख के घोटाले का आरोप। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने लगाया आरोप। कलेक्टर और नगर पालिका सीएमओ ने जांच की कही बात। इंदौर में लोन दिलाने के नाम पर हुई ठगी। व्यापारी से ठगे गए थे 1,17,82,000 रुपए। साइबर सेल ने ठगी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर में 3 घरों में डकैती करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार। पीड़ित सीए के भतीजे ने करवाई थी डकैती। रतलाम में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन सहित 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरोह ने शादी के नाम पर लूटे थे 1,40,000 रुपए। खजवा में कलेक्ट्रेट जनसुनवाई के दौरान एक महिला अपने दिव्यांग पति को गोद में लेकर पहुंची। महिला ने कलेक्टर को बताया कि गांव के ही कुछ दबंग उसे मकान से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। बड़वानी में जीएमपीसीजी की खबर का असर हुआ है। किसान के खेत में बिना अवार्ड पारित किए पुलिया बनाए जाने के मामले में अब किसान को मुआवजा दिया जाएगा। सतना से 50 किलोमीटर दूर गांव के ही एक घर में भालू घुस गया। घटना मचकवा के प्रतापपुर की है, जहां एक महिला की नजर घर में घुसे भालू पर पड़ी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अब आम भक्त भी कर पाएंगे दर्शन और महाशिवरात्रि के बाद आम भक्तों के लिए खोला जाएगा गर्भगृह। टीबी जैसी घातक बीमारी से लड़ने में बैतूल ने मिसाल कायम की है। यही वजह है कि बैतूल को टीबी फ्री इंडिया अभियान के सब नेशनल सर्टिफिकेशन कार्यक्रम की गोल्ड कैटेगरी के लिए राज्य की तरफ से चयन किया गया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के चचेरे भाई और भाभी की हत्या के मामले में थे फरार।
होशंगाबाद और बैतूल में इन दिनों फिल्म धाकड़ की शूटिंग चल रही है। फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल शूटिंग से समय निकालकर पत्नी और बेटी के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूना में जंगल सफारी के लिए पहुंचे। 2.5 घंटे तक उन्होंने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। अर्जुन रामपाल ने वन विभाग में पोस्टेड अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। उन्होंने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की तारीफ की।